Let's read this question. So this question says, a boy walks uniformly along the side of a rectangular park of size 400 into 300, starting from one corner to the other corner diagonally opposite. Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको यहाँ पर ये बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है और यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यूनिफॉर्म मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का देखिए बच्चों क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, देखिए बोला गया यहाँ पर हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, क्या करता है आपका कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होगा कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या होगी आपकी, चेंज नहीं होगी। इसका क्या मतलब, आपका कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, अगर कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहा है, आपका इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन है। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि देखिए, क्वेश्चन में अगर हम देखिए इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, ए बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। कोई आपका रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, पार्क आपका इस तरीके से है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, दिस इज द पार्क। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए हम इसको डायमेंशन क्या दे रखी है, 400 इंटू 300 300। ठीक है, ये साइड आपकी 400 मीटर हो जाएगी और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी इसकी, 300 मीटर। ये इसकी डायमेंशन आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर डायगोनली अपोजिट। ऑलराइट, यहाँ से देखिए ये स्टार्ट करता है, मैन मूव करना है, ऐसे जाता है और यहाँ तक जाता है। ठीक है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर यहाँ तक जाता है। अब हमसे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और कौन सा स्टेटमेंट क्या आपके यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ए पार्ट पे लिखा है ही हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी ट्रेवल है, 400 तो यहाँ से यहाँ तक, फिर 300 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी एंड डी, देन ए से बी तक तो 400 मीटर होगी और बी से सी तक की जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 300 मीटर। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसको सीधे ऐड कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 700 मीटर के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी पर देखिए क्या बोला गया, विच डिस्प्लेसमेंट इज 700 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होता है देखिए आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो देखिए ये क्या होगा, ऐसे होगा, दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन विच इज जॉइनिंग द फाइनल एंड इनिशियल। ठीक है, और इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट भी करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आएगा, ये आपका 400 है और ये कितना आपका 300। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, जीरो जीरो को तो आप पहले बाहर ले आइए। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 अंडर रूट के अंदर ले आइए, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 अंडर रूट आएगा तो 500 मीटर। ठीक है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, 500 मीटर। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 700 मीटर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी पर क्या लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर, यस 500 मीटर है, तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। डी पर देखिए क्या लिखा है, हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक। ठीक है, वेलोसिटी देखिए अगर कब यूनिफॉर्म होती है, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटर ऑफ टाइम में। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसने 400 मीटर ट्रेवल किया और यहाँ पर 300 मीटर। यहाँ पर देखिए स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन देखिए ए से बी तक तो आपका क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, फिर बी से सी की तरफ वो आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही तो हम बता सकते हैं इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, नॉट यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रही है अपनी, चेंज हो रही है। तो हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो आपका बी वाला ऑप्शन है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.